नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव और सांसद एनडी गुप्ता समेत कई आम आदमी पार्टी नेताओं के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। जी हां, और जल बोर्ड में भ्रष्टाचार केस में एक्शन बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, घोटालों के बीच में गिरी हुई आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली सरकार जो लगातार किसी ना किसी घोटाले में जो है शामिल नजर आती है, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, और अब इसी में एक्शन जो है वो यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी का देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने यह एक्शन लिया है और आपको बता दें कि एक दो जगह नहीं बल्कि लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर इस समय जो है ईडी की रेड जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव यानी कि पीएस विभव कुमार और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद भी और भी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों की छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के करीब ये 12 ठिकाने हैं जहां पर इस समय छापेमारी की जा रही है। दरअसल न्यूज एजेंसी के मुताबिक आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के अलावा कुछ अन्य नेता भी हैं शामिल, जिनके ठिकानों पर ईडी की रेड इस समय चल रही है, जो अलग अलग नाम निकल करके सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर ही ईडी इस समय जो है वो कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति उन्हें लगाने, टेस्टिंग और साथ ही साथ कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को लाभ पहुंचाया। तो ये लगातार आम आदमी पार्टी हर चीज में भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आ रही है। दरअसल सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था, जबकि कंपनी जरूरी मानदंडों पर खरी नहीं उतरती थी। और हाल ही में ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 31 जनवरी को जगदीश अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। तो यहां पर लगातार हर चीज में आम आदमी पार्टी जो है हर घोटाले में जो है उसकी मुख्य भूमिका नजर आ रही है। दरअसल ईडी की जांच में आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज जमा करके टेंडर हासिल किया है। मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली फर्म मैसर्स इंटीग्रल स्कूज लिमिटेड को काम का उपठेका दिया। जब अनिल अग्रवाल को टेंडर की राशि मिली तो उन्होंने करीब करीब 3 करोड़ रुपए, जी हां 3 करोड़ रुपए रिश्वत की राशि जगदीश कुमार अरोड़ा को नकद और बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर कर दिया। और जांच में अब यह पता चला है कि इसके लिए अरोड़ा के करीबी सहयोगियों और साथ ही साथ उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं हर चीज में यहां पर घोटाला निकल करके सामने आ रहा है। ये जो करप्शन के खिलाफ पार्टी खड़ी हुई थी उसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज नजर आ रहा है। दरअसल जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी को भी नकद रिश्वत मिली और ईडी ने पहले 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को जो है वो छापेमारी की गई थी, जिसके बाद दस्तावेज और सबूत जो है वो जब्त किए गए थे। तो यहां पर अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दरअसल एक तरफ अगर देखा जाए तो शराब घोटाले में जो है यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसता जा रहा है और इसी बीच विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला भी सामने आया है। इसी बीच अब आतिशी मारलेना क्या कह रही है, वो कह रही है कि कभी किसी को समन आता है, कभी छापा पड़ता है। 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद ईडी 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई। 2 साल बाद भी ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। अरे यही चीजें बोलते बोलते तो थक गए आम आदमी पार्टी के नेता।
मनीष सिसोदिया के लिए भी यही कहा जाता था, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। क्या हुआ? आज लगभग 1 साल होने जा रहा है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल रही है मनीष सिसोदिया को, और जमानत तो कोर्ट देता है, कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। कोर्ट भी कह रहा है कि ये जाकर के जो है सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। मनी ट्रेल की बात कोर्ट ने भी कही है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है इस पूरे शराब घोटाले को लेकर के, लेकिन वो नहीं दिख रहा आतिशी मार लेने को। शरेआम आकर के देखिए किस प्रकार से झूठ जो है जनता के बीच में परोसने का काम करती है। कहती है कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे घोटाला नहीं हुआ तो संजय सिंह क्यों अंदर है, मनीष सिसोदिया क्यों अंदर है? घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? 5-5 बार समन दिया जा चुका है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जो है क्यों सवालों से भाग रहे हैं ईडी के? इसका जवाब क्यों नहीं देती आकर के आतिशी मार लेना? आकर के जनता को जो है बरगलाने का काम करेंगी। देखिए कोई तो घोटाला हुआ नहीं है, केवल परेशान किया जा रहा है। अरे परेशान किया जा रहा है तो जाइए ना ईडी के सामने। और केवल अब जो है यहां पर ये शराब घोटाला नहीं है, केवल अब जल बोर्ड घोटाला नहीं है, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला भी, उसमें आतिशी मार लेना भी जो है फंस सकती है। क्या कहा था इन्होंने कुछ दिन पहले? 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है हमारे विधायकों को खरीदने के लिए। अब उसके लिए जब नोटिस देने के लिए आई यहां पर दिल्ली पुलिस की, जब यहां पर टीम वहां पर आती है, जो क्राइम की टीम है वो वहां पर आती है, आकर के कहा जाता है बताइए सबूत दीजिए, किसने दिए 25 करोड़ रुपया, कहां से कॉल आया, किसने कॉल किया? तो गायब हो जाते हैं घर से। अरविंद केजरीवाल भी नोटिस नहीं लेते, आतिशी मार लेना भी नोटिस नहीं लेती, क्योंकि अब इनको पता है कि जो झूठ परोसा गया अब जो है जांच इन पर भी होगी। आरोप तो लगा दिए, लेकिन सिद्ध कौन करेगा उन आरोपों को? केजरीवाल ने भी 4 फरवरी को दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें हाथ मिलाने का ऑफर दिया है। केजरीवाल ने रोहिणी में दरअसल एक स्कूल के कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही थी और कहा था कि ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, हम जो है आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा। अरे कितना झूठ बोलेंगे, बस कीजिए। एक भी सबूत नहीं दिया जा रहा है। 7 बार कह दिया इन्होंने हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे खरीद कौन रहा है? एक तो सबूत दीजिए। जब पुलिस आकर के जांच कर रही है, पूछ रही है आपसे कि सबूत दीजिए, किसने जो है यहां पर खरीदने की कोशिश की, नाम बताइए, उसका नंबर बताइए, रिकॉर्डिंग बताइए, सबूत दीजिए। एक भी सबूत इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। नोटिस जो इनको दिया गया उसका कुछ भी जवाब अभी तक दिया नहीं गया है। फिर आगे क्या कहा था केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा में चले जाओ तो सारे खून माफ। हमने कौन सा गलत काम कर दिया है? हमने तो स्कूल अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं हम, पानी को ही तो हम पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही हम ठीक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेचारे। फिर आगे कहा इन्हें जो साजिश करनी है कर ले, मैं भी इनके खिलाफ डटा हुआ हूं, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। अरे कभी आप कहते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा, अब आप कह रहे हैं कि मैं तो काम करने में लगा हूं, मेरे को काम नहीं करने दे रहे। फीडबैक यूनिट क्यों बनाई थी? उसका तो आज तक एक भी जवाब किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने नहीं दिया। जासूसी क्यों करवा रहे थे यहां पर? क्यों पॉलिटिकल जासूसी करवाई जा रही थी? क्यों अपोजिशन के नेताओं की जासूसी करवाई जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से? इसका आज तक एक भी जवाब सामने नहीं आया है। ये विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला है, 7-7 बार आकर के आपने बोल दिया विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे कौन खरीद रहा है ये तो बता दो, वो रिकॉर्डिंग तो पेश करो कम से कम। लेकिन नहीं, वो कुछ बताना नहीं है, केवल आरोप लगाने। जब आरोपों को लेकर के फिर यहां पर पहुंचती है पुलिस की, बताइए किसने किया, कहां से किया, और उसमें भी सहयोग नहीं देना है। सहयोग क्यों नहीं दे रहे आप? अगर आपके साथ गलत हो रहा है और पुलिस आप ही के लिए तो आई है, लेकिन आप उनको भी सहयोग नहीं दे रहे। इससे समझ में आता है कि केवल और केवल आप झूठ परोसने का काम जो है वो जनता के बीच में कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच अभी बड़ा अपडेट यही, ईडी के इस समय लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं को लेकर के। जो दिल्ली जल बोर्ड का मामला है, इसको लेकर के इस समय जो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है इस समय ईडी की कार्रवाई जो है वो इस समय चल रही है। बहरहाल प्रतिक्रिया भी हमने आपको बताई आतिशी मार लेना की, उसके अलावा इस समय जो है अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता, सब पर इस समय शिकंजा जो है वो यहां पर कसा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या देखने को मिलता है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि आकर के फिर से उन्होंने वही स्टेटमेंट, अपनी जो उनकी पुरानी सी वो स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट बार बार आकर के रिपीट करते हैं कि हमने तो कोई घोटाला नहीं किया, हम तो कट्टर ईमानदार है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर से यही कर दिया आम आदमी पार्टी ने। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।